बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक नई रेसिपी लेके आए हैं आपके लिए। बहुत ही आसान है। उसके इंग्रेडिएंट्स हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करते हैं। अब हम आज बनाने जा रहे हैं गोश्त और तोरियां। गोश्त आप कोई सा भी ले सकते हैं। हमने बकरे का गोश्त लिया है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, एक दो लोगों के लिए हम बना रहे हैं। और 1.5 पाव गोश्त लिया हमने, उसको इस साइज़ में काट लिया है। आपकी मर्ज़ी है, बोटी को बड़ा भी काट सकते हैं और जैसा चाहे उसको काट सकते हैं। अच्छी तरह धो लिया और उसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया। उसके बाद तोरियां लिए हमने 3 बड़े साइज़ की ले लें, 4 मीडियम साइज़ की ले लें, क्योंकि ये पकने के बाद बिल्कुल कम हो जाती हैं, काफ़ी कम हो जाती हैं। जो 2 लोगों के लिए 4 तोरियां जो हैं वो काफ़ी हैं। उसको हमने छील लिया, पहले धो लिया, धोने के बाद छील लिया और उसको काट लिया। किसी भी अंदाज में काट लें, वो गल ली जानी है। और आप उसके साथ हमने अदरक लहसुन की पेस्ट ली है। 3 जवे इसमें 2 जवे लहसुन के हैं, उसी मिकदार के में अदरक है। उन दोनों की हमने हल्का सा पानी डाल के पेस्ट बना ली है। साथ हमने एक मीडियम साइज़ की टमाटर लिए है, उसको चॉप कर लिया है। 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं हमने, उसको काट लिया। और 3 हमारे मीडियम साइज़ के प्याज हमने चॉप कर लिए हैं प्लेट में। मसाले आपके सामने हैं, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी और ज़ीरा, दालचीनी और मोटी इलायची। चलिए नाज़रीन, हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम गोश्त से स्टार्ट करेंगे। गोश्त को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, 20-25 मिनट में गोश्त गल जाता है। डिपेंड करता है कि आपने फ्रीज़र से कब निकाला है, फ्रेश है या जिस तरह भी है। अगर आपने फ्रीज़र से निकाला है या उसमें थोड़ा टाइम कम लगता है। अगर आप फ्रेश गोश्त लेके आएँ तो वो कुकर के बगैर नहीं होता है, या फिर अगर नॉर्मल हांडी में बनाएं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहले हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। आग मैंने पहले जलाई हुई है, फुल किया हुआ चूल्हे को, फ्लेम फुल है मेरा। साथ में हम चॉप की हुई जो है प्याज ऐड कर देंगे। प्याज थोड़ी सी आपने ज़्यादा रखनी है, क्योंकि जब मटन या जो भी आपका गोश्त होगा वो गल जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा मसाला होगा, तो उसमें फिर हम जो तोरियां अपनी कटी हुई वो डालेंगे तो फिर मसाला उसके साथ मैच हो जाएगा। अगर कम होगा प्याज तो फिर मसाला कम होगा, जो फिर टेस्ट उस किस्म का नहीं बनता। अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। आग नीचे जल रही है। थोड़ा सा गोश्त का जो पानी था वो देख सकते हैं वैसे ड्राई हो गया। जो उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट, एक छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, हस्बे ज़ायका नमक जो कि 1.5 चम्मच चाय का मैं डाल रहा हूँ इसमें। ज़ीरा इस तरह पिसा हुआ थोड़ा सा, 1.5 चम्मच। कूटा हुआ या पीस लें उसको, कूटा हुआ जो है वो ज़रा उसका टेस्ट अच्छा आता है। पिसा हुआ अगर डालना है तो वो आप थोड़ा जब गोश्त गल जाए तो फिर उस स्टेज पे डालें तो उसका फिर मज़ा और आता है। हल्दी ऐड कर दी, एक छोटा चाय का चम्मच हल्दी। मिक्स करेंगे उसको ताकि मसाला जो है वो जो डाले हमने मसाले वो गोश्त में लग जाएं। साथ ही ये मिक्स खड़े मसाले हैं। ज़ीरा है इसमें 1 चम्मच, दालचीनी है 1, मोटी इलायची है हमारे पास, और काली मिर्चें हैं 7-8। इनको हम साथ ही ऐड कर देंगे।
चीज़ें मिक्स हो गई हैं। हस्बे जो है ना ज़रूरत हम इसमें पानी ऐड करेंगे गोश्त को गलाने के लिए। पानी आपने बड़े मुनासिब सही डालना है, क्योंकि प्याज ने भी अपना पानी छोड़ देना है, टमाटर ने भी पानी छोड़ना है, और जो पानी हमने खुद ऐड किया बाद में वो तो उसमें मौजूद हो गई। इस वजह से ये ना हो कि बाद में पानी ज़्यादा हो जाए, गोश्त गल जाए और फिर आपको मसाले को खुश करने में थोड़ा एफ़र्ट करनी पड़े। आंच फुल कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे इसका। अगर आपको लगे कि गोश्त नहीं गला है या टाइम ले रहा है तो आप पानी बाद में भी ऐड कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता साथ, वो कोई मसला नहीं है। ढक्कन देके इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकने देंगे हाई फ्लेम पे। उसके बाद फिर हम अगला प्रोसीजर दिखाते हैं आपको। जितनी देर में हमारा मटन गल रहा है, गोश्त गल रहा है, उतनी देर में हम एक सिंपल सा साथ में रायता बना लेते हैं। या दही के अंदर गाजरें और प्याज, थोड़ी सी मिर्च ऐड करेंगे, जो कि ये मेरी अपनी ये एक कह लेंगे एक छोटी सी रेसिपी है दही की, जो कि इसके सालन के साथ मैं पसंद करता हूँ, बनाता हूँ अक्सर। तो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। 2 गाजरें ले ली हैं, धो लिया उनको। अगर आपको लगे कि उनके ऊपर कुछ लगा हुआ है उतार लें, ये बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही हैं, ज़रूरत नहीं है इसको छीलने की, फ्रेश हैं गाजरें। अब हम इसको इसके साथ इस तरह करेंगे। गाजरें कद्दूकश हो गई हैं 2। इसी तरह हम एक छोटा प्याज लेंगे, उसको भी साथ इसी तरह कर लेंगे कद्दूकश। हमें बहुत एहतियात से करना है, इसमें अक्सर हाथ मेरा कट जाता है अक्सर लोगों का, इसलिए एहतियात करनी है। एक बर्तन लेंगे, उसमें हम चीज़ों को डाल लेंगे। प्याज को जो कद्दूकश किया है उसको हमने डाल लिया बर्तन में, और कद्दूकश की हुई गाजरें डाल ली, सारी ही डाल लेते हैं। मिक्स करेंगे और साथ ही एक चिल्ली जो है, एक मिर्च सब्ज़ जो है, उसको भी हम बारीक काट लेंगे, बीज उसके निकाल देंगे। आधी चिल्ली ही डालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो मैं तेज़ सालन नहीं खाता हूँ, या चटनी वगैरह में भी तेज़ नहीं खाता हूँ ज़्यादा। बहुत मामूली सी ऐड किया जायके के लिए। इस तरह इसको मिक्स किया हल्का सा। अब योगर्ट, इसमें दही ऐड कर देंगे हम। ये ऑलमोस्ट 1.5 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा दही है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। काली मिर्च थोड़ी सी मोटी कुटी हुई डालनी है, उससे ज़रा बहुत अच्छा जब दांतों के नीचे आती है तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा टेस्ट अच्छा लगता है मुझे उसका। आपकी मर्ज़ी, आप बारीक पीसी हुई डालें
नमक हस्बे जायका ऐड करेंगे इसमें। पिसा हुआ ज़ीरा या ज़ीरा पाउडर, बहुत थोड़ा सा टेस्ट के लिए मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसको चेक करते हैं कि टेस्ट कैसा बना है। थोड़ा सा हमने नेशनल का चाट मसाला इसमें ऐड किया है। बिल्कुल हमने लाइट सा बनाया है, बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं है इसके अंदर, ताकि जो भी चीज़ मटन गोश्त के साथ जो हमने तोरियां बनानी है, ताकि उसका अपना टेस्ट और इसका अपना, ये ना हो कि हर चटनी में ज़्यादा मिर्चें हों या बहुत ज़्यादा मीठा हो, तो वो फिर बैलेंस्ड नहीं लगता है। माशाल्लाह से बहुत ही फ्रेश और मज़ेदार बने हैं। इंशाल्लाह आपको ये पसंद भी आएगा, उम्मीद करते हैं, और इसको आप ट्राई भी करेंगे, बनाएंगे भी, और कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारा ये गाजर का रायता, गाजर दही का रायता कैसा लगा है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे और देखते हैं कि हमारा मटन कहाँ तक पहुँचा है। जी व्यूअर्स, गोश्त जो है वो गल चुका है, इस तरह आप चेक कर सकते हैं बोटी निकाल के। पानी ड्राई हो चुका है, मसाला रह गया है इसके अंदर। अब हम इसको भून लेंगे। दो चम्मच हम ऑयल के डालेंगे इसमें। ऑयल का 1 चम्मच और ऐड करेंगे। 2 चम्मच पहले डालें, 1 चम्मच अभी, वो आपने अपनी हस्बे ज़रूरत या सिचुएशन के हिसाब से डालना है कि आपको कितना ऑयल पसंद है। मैं ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालता हूँ, उसमें हांडी अच्छी तरह से भुनती है और जायके में मुझे लगता है कि फ़र्क पड़ता है। ये देखें, मसाला, बोटियों ने मसाला छोड़ना शुरू कर दिया है। तेज़ आंच पे इसको रखेंगे, पकाते रहेंगे, और साथ में हल्का हल्का इसको हम भूनते भी रहेंगे। जी व्यूअर्स, गोश्त भून चुका है काफ़ी हद तक, जैसे आप देख सकते हैं हांडी के अंदर मसाला तैयार हो गया है। इस स्टेज पे आप चेक कर सकते हैं, नमक मिर्च किसी चीज़ की आपको कमी लगे तो आप इस स्टेज पे भी ऐड कर सकते हैं। हम पहले इसमें पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, 1.5 चम्मच चाय का छोटा चम्मच जो होता है। साथ में हम चिल्ली ऐड करेंगे। इसको 2-4 मिनट के लिए हम मज़ीद भूनेंगे। गोश्त अच्छी तरह भून गया है, ज़ीरा उसके अंदर डाल दिया है, ज़ीरे ने टेस्ट उसका और इन्हेंस कर दिया है। अब हम इसमें 3 तोरियां जो है हमने काटी, छील के काट लिया हुआ है उनको, वो ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है वो तोरियों के साथ अच्छी तरह से लग जाए। फ्लेम हमारा हाई है, चूल्हा भी फुल है नीचे से। साइडों से मसाला उतार लेंगे। अब इसको मज़ीद 5 या 7 मिनट के लिए हम भूनेंगे, ताकि तोरियों के अंदर गोश्त का टेस्ट और मसाले का टेस्ट अच्छी तरह से चला जाए।
और ये इतनी नाजुक सी होती हैं कि ये 10-15 मिनट में खुद ही स्टीम में भी वैसे गल जाती हैं और तैयार हो जाती हैं। और उसकी जो ग़िज़ाइयत होती है वो बहुत ज़्यादा, अगर आप उसको गला लेंगे तो ग़िज़ाइयत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मैं थोड़ी सी तोरी को खड़ा खड़ा खाता हूँ ताकि उसमें जो ग़िज़ाइयत है गोश्त की और मसालों की और उसकी अपनी जो ग़िज़ाइयत है वो सारी चले जाती है और बड़ा मज़ा आता है। जी नाज़रीन, तोरियाँ भुन चुकी हैं, मसाला उनके अंदर जा चुका है बोटियों का, गोश्त का। अब हम इसको आंच अपनी बिल्कुल स्लो कर देंगे, लो कर देंगे। हल्का सा मैंने पानी ऐड किया है, आधा कप। और अब हम इसको स्टीम में होने देंगे, भाप में होने देंगे। तो ये तकरीबन 10 मिनट मैक्सिमम उसमें तैयार हो जाएंगे। तो 10 मिनट के बाद फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, सालन तैयार हो गया है। मटन और तोरी का सालन बनाया हमने, ग्रेवी रखी है उसके अंदर, रोटी के साथ खाना है, या आपने सफ़ेद चावलों के साथ, वाइट चावल जो हैं उबले हुए उनके साथ खाएं, तड़के वाले चावल के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा इंशाल्लाह आपको खाना डिश जो है। साथ में हमने एक रायता बनाया है, गाजर डाली उसके अंदर, नमक, काली मिर्च और चाट मसाला हल्का सा ऐड किया था, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया था। उसको हमने फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रखा है। अब देखें, उसके बाद ये सैलड साथ में बनाई है स्पेशल, बहुत ही बारीक और फ़ाइन काट के इसको। इसकी वीडियो इंशाल्लाह हम आप फिर किसी दिन आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइन कटिंग। और इसमें एक और किस्म का मसाला डाला है और इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। आप काट ऐसे सकते हैं, मसाले जो आपके पास अवेलेबल हैं वो डाल लें। हर चीज़ का एक अलग इंडिविजुअल टेस्ट इंशाल्लाह आपको फ़ील होगा बनाने के बाद। और ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ में हम रोटी आज रखेंगे खाने के लिए और थोड़े से वाइट चावल जो हैं वो बॉईल करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए सबसे पहले, फिर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली या दोस्तों वगैरह में आगे इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी शेयरिंग की वजह से ही हमारी हौसला अफजाई होगी और फिर हम मज़ीद आपके लिए डिफरेंट किस्म की आसान रेसिपीज़ जो हर बंदा आसानी से घर में बना सकता है वो लेके आएंगे इंशाल्लाह। और इससे हौसला अफजाई होती है और आपके बगैर सालन रोटी चैनल जो है वो कुछ भी नहीं है। तो बहुत शुक्रिया। सालन रोटी की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।